एक बार बादशाह अकबर की सेना एक लंबे समय तक चली युद्ध में लगी रही। इसके परिणाम स्वरूप उनकी राजकीय धनराशि लगभग समाप्त हो गई थी। उन्होंने बीरबल से पूछा, मेरी धनराशि को कैसे बढ़ाऊं? बीरबल, आप इसे धन्ना सेठ से प्राप्त कर सकते हैं। अकबर चौंक गए कि एक व्यापारी कैसे इतना धन रख सकता है। फिर भी उन्होंने धन्ना सेठ के पास जाया। धन्ना सेठ ने प्रस्तावित किया, बादशाह अकबर, मेरे पास बहुत धन है, जितना चाहें ले लो। अकबर, धन्ना सेठ, तुमने इतना धन कैसे जमा किया? मुझे सजा के भय के बिना बताओ। धन्ना, मैंने अनाज और मसालों को मिलाकर इसे कमाया। अकबर गुस्से में आए। उन्होंने धन्ना की सारी धनराशि ले ली और उन्हें आदेश दिया कि वे अब से राजकीय अश्वशाला में घोड़े के गोबर को इकट्ठा करें। धन्ना इसमें सहमत हो गए। वर्षों बीत गए। फिर से अकबर को एक लंबा युद्ध लड़ना पड़ा। फिर से उनकी राजकीय धनराशि समाप्त हो गई और फिर से बीरबल ने अकबर को धन्ना सेठ के पास जाने की सलाह दी। अकबर हैरान हुए। बीरबल, मैंने उसे आदेश दिया था कि वह राजकीय अश्वशाला में काम करे और घोड़ों के खाने को नहीं देता, फिर भी उसके पास ऐसी धनराशि कैसे हो सकती है? बीरबल, बादशाह, आप उससे पूछ सकते हैं, लेकिन केवल वही आपकी मदद कर सकता है। अकबर धन्ना के पास गए। धन्ना ने अकबर को विशाल धन प्रदान किया। अकबर, धन्ना सेठ, मैंने पहले तुम्हारा सारा धन ले लिया था, तुम इसे फिर से कैसे जमा किया? धन्ना, अश्वशाला के प्रभारी और घोड़े अटेंडेंट्स से। वे घोड़ों को कम खिलाते थे। मैंने उन्हें धमकाया कि मैं बादशाह को शिकायत करूंगा कि उन्होंने घोड़ों को पर्याप्त भोजन नहीं दिया, इसलिए घोड़े का गोबर मात्रा कम थी, इसलिए उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए मुआवजा दिया। अकबर बहुत गुस्से में आए और धन्ना को समुंदर की लहरों की गिनती करने का आदेश दिया और उनके साथ उनके महल में वापस गए। किस्मत का कामयाब था। अकबर ने एक और युद्ध लड़ा। राजकीय धन समाप्त हो गया और फिर से बीरबल ने अकबर को धन्ना सेठ के पास जाने की सलाह दी। अकबर को यह समझ में नहीं आया कि धन्ना कैसे समुंदर की लहरों की गिनती करके इतना कमा सकता था। अकबर ने धन्ना से मदद के लिए कहा, धन्ना, बादशाह, जितना चाहो ले लो, लेकिन इस बार मैं अपना पेशा नहीं बदलूंगा। अकबर, ठीक है, लेकिन बताओ कि तुम समुंदर की लहरों की गिनती करके पैसे कैसे कमाते थे? धन्ना, बहुत सरल है। मैं व्यापारियों के जहाजों और नावों को समुंदर के किनारे से दूर रोक देता था। मैं उन्हें आपके आदेश दिखाता था कि मैं लहरों की गिनती कर रहा हूं और उनके जहाज या नाव लहरों को विचलित या तोड़ देंगे, इसलिए उनके जहाज या नाव दूर रहें। बादशाह, ये व्यापारी फिर मुझे मुआवजा देने के लिए रिश्वत देते थे कि मैं उन्हें किनारे तक पहुंचने और उनके माल को उतारने दूं। इस प्रकार बादशाह ने समझा कि धन्ना सेठ किसी भी पेशे में मैनिपुलेशन और घूसखोरी करके पैसे कमा सकता है। अर्थव्यवस्था गिर रही हो या बढ़ रही हो, हमारे समाज के धन्ना सेठ हमेशा किसी न किसी तरीके से पैसे कमाने और जमा करने का तरीका निकालेंगे।